चल घुटनों पर बैठ और कुत्ता बन के भौंक, फिर मेरे टांगों के बीच से रेंगता हुआ निकल, तब मैं तेरे बेटे को माफ कर दूंगा। तू अपनी जिंदगी अपने बेटे के लिए नहीं दे सकता क्या? तू उसके लिए मुझसे शर्त नहीं लगा रहा था? ठीक है, बैठता हूँ। पापा। बेटा, भले ही हम गरीब हैं मगर हमें जिम्मेदार बनना है। अगर हम हार गए तो हमें एक्सेप्ट करना है। गुड न्यूज, एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे। एक सिंगल स्टॉक की प्राइस आसमान छू रही है। इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे। मिस मिशेल, स्टॉक तो सच में बढ़ रहा है। पापा, आज के बाद आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये स्टॉक कैसे बढ़ सकता है? ये सब क्या हो रहा है? पापा, मैंने कहा था ना कि हम ही जीतेंगे। हम कमा रहे हैं? जब तक ग्रोथ पीरियड खत्म नहीं हो जाता, ये कम से कम 100 करोड़ हो जाएगा। क्या? 100 करोड़ हो जाएगा? बहुत बढ़िया लॉरेंजो, अब मेरे पास तेरे स्कूल के लिए भी पैसे आ गए हैं। तुम मेरे लकी स्टार हो। लॉरेंजो, हम अमीर हो गए। मिस मिशेल, स्टॉक तो वाकई बढ़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, सच में बढ़ गया। मिस मिशेल, ब्लैक रीजन में एक आम रीजन ने बगावत कर दी है। इंटरनेशनल कोलिजन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमारा सनटेक ग्रुप जिसमें इन्वेस्ट किया था उसको बड़ा नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये वाले स्टॉक सबसे ऊपर जाएंगे आने वाले 10 दिनों तक। क्या? मिस मिशेल, सारे गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स खरीद लो और उन्हें 9 दिन में बेच देना। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने सही अनुमान कैसे लगा लिया? बंद करो इस बकवास को। हमारी शर्त के मुताबिक तुम अपने घुटनों पे आकर माफी मांगोगे। हाँ, सही कहा। कैसी शर्त? हाँ, ब्रैडली ने अभी बोला कि शर्त का कोई मायना नहीं। छोटे बच्चे, घमंड मत कर। तू चाहता है कि मैं अपने घुटनों पे बैठूं? तो उसके लायक है क्या? सीसीटी पर तुम दोनों को उंगली के इशारे से कुचल सकता हो। ठीक है। जब हमारी कंपनी खुलेगी ना, तब हम भी तुम्हें कुचल कर रख देंगे और उसमें तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, तोड़ रहा हूँ। और क्या, मैं ना सिर्फ वादा तोड़ रहा हूँ बल्कि तुम दोनों को सबक भी सिखाने वाला हूँ। इनकी टांगे तोड़ दो। पकड़ लो इन्हें। हाँ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम खुद को समझते क्या हो? अपने काम से काम रखो। आर्थर इनसे डील कर लेगा। क्या अब भी तुम में से किसी को और कुछ बोलना है? तुमने मुझे मारा? आर्थर, इसने मुझे मारा। चुप कर, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। इससे मेरे डैड भी मुझे नहीं बचा सकते। रॉड्रिगस, आप आज यहाँ कैसे आए? क्या कह रहे हो? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जहाँ भी तुम हो गए वहाँ मैं नहीं आ सकता? नहीं, आप इतने मेहरबान हैं ये बोलने में। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बस इनके साथ में मजाक कर रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता किसी ने हमसे शर्त लगाई थी और अपनी शर्त को पूरा किए बिना वो जा रहे हैं? तू छोटा बच्चा, मैंने तुझ पर ज्यादा ही मेहरबानी की। शर्त क्या थी? इन्होंने मेरे पापा से शर्त लगाई थी कि अगर ये लोग हार गए तो ये अपने घुटने पर आकर मेरे पापा से माफी मांगेंगे, लेकिन अब ये झूठ बोल के जा रहे हैं यहाँ से। क्या ये सच बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे रूल्स को तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो, घुटनों पर बैठो। अच्छा ब्रैडली, मैंने गलती की। सॉरी। बस बहुत हुआ, अब आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मेरे पापा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और हाँ, ये बात याद रखना, आज के बाद कभी मेरे पापा के रास्ते में मत आना। सुना तुम लोगों ने? मुझे तुम दोनों दोबारा मत दिखना। तुम्हें अब हम निकलते हैं।
Congratulations. तुम जाओ, मैं आती हूँ। आपका बेटा बहुत दिमाग वाला है, उसने काफी सारे पैसे कमाए हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है, बस किस्मत अच्छी थी। शुक्रिया मैनेजर को बुला के मदद करने के लिए। पता नहीं कैसे थैंक यू बोलूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो एक छोटा सा फेवर था। उल्टा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बताइए मैडम, क्या आप अपनी शर्त पूरी करेंगी? शर्त? आपको हमसे क्या मदद चाहिए? मैं चाहती हूँ आप सनटेक ग्रुप आए और फाइनेंशियल एडवाइजर की पोजीशन ले। मेरे साथ आज रात की फाइनेंशियल समिट अटेंड करें। क्या? वही स्पेशल ऑक्शन है जो मुझे मेरे पिछले जन्म से याद है। उसमें कुछ तो स्पेशल था जो डैड के फ्यूचर में काम आ सकता है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, डैड को यहाँ पर जाना ही होगा। मिस मिशेल, फाइनेंशियल समिट मेजर इवेंट है। लोग कब से मेहनत कर रहे हैं कि हमारी ग्रुप का रेपुटेशन फिर से ठीक हो जाए। सनटेक ग्रुप में ऐसे ही किसी को नहीं बुला सकते। सनटेक ग्रुप? हाँ, ये सनटेक ग्रुप की सीईओ है, मिस मिशेल। मिस मिशेल? पापा, इन्हें मिस मिशेल बोलना बहुत फॉर्मल होगा। क्यों ना आप इन्हें हनी या स्वीटी कहें, क्यों मैडम? अरे बकवास मत कर। सॉरी, ये बच्चा मजाक कर रहा मिस है। मिशेल, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की पोजीशन के लिए हम कब से किसी को ढूंढ रहे हैं। आप रैंडमली इसको कैसे चूज कर सकते हैं? हमें ये पोजीशन गेविन को देनी चाहिए। हाँ। नहीं, जाओ फैमिली बहुत एम्बिशियस है। उन्हें बस हमारी कंपनी से फायदा चाहिए। उनके साथ हाथ मिलाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मिस मिशेल, मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मिस्टर ब्रैडली, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। आपने जो भी किया वो मैंने देख लिया है। ये सब कुछ आपने किया है ना? हाँ? अनजान बनने का अच्छा नाटक किया आपने। क्या काउंटर अटैक किया, बहुत ही बढ़िया। आप गलत समझ रहे हैं, ये तो बस बच्चे की किस्मत थी। लॉरेंसो सिर्फ एक बच्चा है, उसकी जजमेंट इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है? ये सब आप ही ने छुप के किया है ना? आपकी एक्स वाइफ की बात करें तो ओह, मैं समझ गई। वो ड्रामास में दिखाते हैं वैसी है ना? बेवकूफ, नादान और अच्छे इंसान को पहचान न सके वैसी? मैं समझ गई। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मिस मिशेल, आपको नहीं लगता ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रोड छाप है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बात है, ये लोग अपने नसीब पे रिलाई कर रहे हैं और मैं अपने विजन जजमेंट पर। अरे यार, ये मिस मिशेल को हो क्या गया है? मिस्टर ब्रैडली, मैं जानती हूँ आप सच बताना नहीं चाहते क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन है और आप कोई अटेंशन अट्रैक्ट करना नहीं चाहते, पर फाइनेंशियल समिट में आपको जरूर आना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, अगर मेरे पापा एक्शन लेंगे ना तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि मेरे पापा एक्शन ले, हमें देखना होगा कि आप कितनी सिंसियर हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? वो बाप और बेटे स्टॉक खरीदने में कामयाब हो गए। वो तो जीनियस है। क्या ये वही बच्चा है? तो मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? ब्रेकिंग न्यूज, सनटेक ग्रुप द्वारा आज रात सी सिटी में एक फाइनेंशियल समिट आयोजित किया जाएगा। सनटेक ग्रुप के इन्वेस्टमेंट सेक्टर में पैसों की कमी हो रही है। कंपनी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि सनटेक ग्रुप में से इसे संभालने में अब कोई भी सक्षम नहीं है, इसलिए ये समिट काफी इम्पोर्टेंट है। मैं समझ गया, ये सनटेक ग्रुप का काम है। क्या मतलब है? तुम कह रहे हो ब्रैडली और उसका बेटा सनटेक ग्रुप में शामिल है? बिल्कुल भी नहीं। तुमने सुना नहीं क्या? फाइनेंशियल समिट शुरू होने वाला है। आज जो स्टॉक मार्केट में उथल पुथल है, इन सब के पीछे सनटेक ग्रुप का याद होगा। हमें इस फाइनेंशियल समिट के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। मैं समझ गई। सच में मैंने सोचा नहीं था कि ब्रैडली और उसका बेटा बाजी पलट देंगे। मतलब ये लोग सनटेक ग्रुप के इशारे पर चल रहे हैं। मुझे मत बता, वो बाप और बेटे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो मरना ही होगा। तो आज से तुम मेरे पति हो। मैं फाइनेंशियल समिट की तैयारी करने जा रही हूँ। तुम वहाँ वक्त पर आ जाना। बाय बच्चे। मेरी सौतेली माँ बहुत अच्छी है ना? कितनी अट्रैक्टिव और कितने बढ़िया लुक वाली है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें हम पर भरोसा है। आपकी तो किस्मत चमक गई है पापा। आप तो बड़े किस्मत वाले हो। सही कह रहा हूँ ना? नहीं, हमें जल्दी भाग जाना चाहिए।
क्यों भाग जाना चाहिए? तुम्हारे पापा को फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम छोटे बदमाश हो। तुमने सच में मुझे बड़ी मुसीबत में डाल लेकिन दिया। पापा, लेकिन कुछ नहीं। अगर मिस मिशेल को पता चल गया कि मैं एक आम इंसान हूँ तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। फिर हम घर कैसे जाएंगे? लेकिन हम तो गाड़ी में आए थे ना। तो फिर चलो चलते हैं, सोच कर रहे हैं। पापा, क्या ये वही कार है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये हाई सोसाइटी के लोग हैं, इनसे निपटना उतना आसान नहीं होगा।